हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे बीपीएससी 67 प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जैसा कि आप देख चुके होंगे टेस्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो 150 था वो आपका एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पे था। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ही अच्छे लेवल के थे और ऑप्शंस भी जो फ्रेम किया गया था वो काफ़ी अच्छे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो काफ़ी पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में और इन्हेंस करने का ये क्वेश्चन हेल्प किए होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 2, इसमें हम लोग ये जो टेस्ट है इसमें हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कुल 150 क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए बाइलिंगुअल है, आप लोग में से किसी को दिक्कत नहीं होगा। काफ़ी अच्छा इनके द्वारा तैयार किया गया है परफेक्शन आईएएस के द्वारा। तो चलिए इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। उम्मीद करता हूँ एक साथ आपको हिंदी इंग्लिश में दिख पा रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है आज का, इसमें पहला क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है आपका संस्कृत और हिंदी को संरक्षण देने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ उसको। हाँ अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश वाले जो भी हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ये कुछ ज़्यादा हिंदी और ज़्यादा इंग्लिश तो था नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लीलावती से किससे संबंधित कृति है और किनके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छे से फ्रेम किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा लीलावती जो है वो बीजगणित यानी कि अलजेब्रा और भास्कर के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित पहचाना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटकर झारखंड। और साथ में पट्टचित्र का हो जाएगा आपका उड़ीसा। मैं बता देता हूँ, ये देखिए आंसर इसका ये हो जाएगा। बाकी जितने दिएगा उसका बता देता हूँ। पट्टचित्र का हो जाएगा उड़ीसा, पटुआ कला का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और चिरियाल का हो जाएगा तमिलनाडु नहीं बल्कि तेलंगाना। ध्यान रखिएगा ये चित्रकला है और उसके स्थान। तो आप पूछ सकता है, एक बार देख लीजिए। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे ये है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन अष्टदिग्गजों में से एक नहीं था। हु अमंग द फ्लोइंग वर नॉट वन ऑफ द अष्टदिग्गज। कौन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो आपका सारे जो थे दिग्गज से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। कौन कौन से थे अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर बताने बैठूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक था। यानी कि द फर्स्ट राइटर टू यूज द उर्दू एज ए मीडियम ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है आपका
धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉर्न बिटवीन, तो ये इसका सही जवाब होगा आपका औरंगजेब और दारा सिकोह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धर्मत, पानीपत, प्लासी, ये सब तो आप लोग को याद ही होगा, थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिए। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत में महतारा और पट्टकिला पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही है, अब इसको अलग से क्या पढ़ूं, नाम है तो जो भी दिया गया वो। तो इसका सही जवाब होगा आपका गांव के मुखिया के लिए। जो भी गांव का प्रधान होता था या मुखिया बोलिए, उसके लिए होता था महतारा और पट्टकिला का पदों का प्रयोग पदों का प्रयोग किया जाता था। एक तरह से ये पद था, पद का नाम था। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के किस सुल्तान ने तिरहुत में टकसाल नगर की स्थापना की थी? ध्यान रखिए, तुगलक वंश का किस सुल्तान ने तिरहुत में टकसाल, तुगलक, तिरहुत, टकसाल, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश का तिरहुत में टकसाल बनवाया गया था किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम है? सीक्वेंस पूछा जा रहा है, बंगालियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रूलर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन और विश्वरूपे सेन। नेक्स्ट है आपका, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदन पाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम में अकबर की विजयों का सही क्रम है? जो अकबर के द्वारा युद्ध जीता गया था, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये कालिंजर, गुजरात, उड़ीसा और कंधार। तो ध्यान रखिएगा, कालिंजर था आपका 1569, गुजरात था 1572 यानी कि 1572, और उड़ीसा था 1590 से 92, और कंधार था आपका 1595। ये सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा इसको। कालिंजर, गुजरात, उड़ीसा, कंधार, 1569, 1572, 1592, 1592 और ये 1595। और ये जो कालिंजर का युद्ध था रामचंद्र से हुआ था, गुजरात का बहादुर शाह से, और ये उड़ीसा का आपका कुतुल खान और निशान खान से, और कंधार का हुआ था आपका मुजफ्फर हुसैन मिर्जा से। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा गुंबद कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा गोल गुंबज बीजापुर। आप इंग्लिश वाले देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में मनसबदारी प्रणाली प्रचलित की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये। और बीपीएससी के अलावा अन्य पीएससी या पीसीएस जो बोलिए, अब उसमें जितने भी एग्जाम हुए उसमें भी ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अधिकारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ द ऑफिशियल्स। देखिए, मौसम को थोड़ा गला खराब है, तो बीच बीच में हल्का फुल्का आपको डिस्टर्ब होगा, उसके लिए सॉरी, पहले ही बोल देता हूँ। बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिले इलाही की। और जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। ध्यान रखिएगा, जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं शैडो ऑफ गॉड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासन काल में केंद्रीय मशीनरी में सैन्य विभाग का प्रमुख होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मीर बख्शी। मिलिट्री हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मशीनरी ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। तो इसका सही जवाब होगा मीर बख्शी। नेक्स्ट है मुगल काल में अमल गुजार था। अमल गुजार क्या था तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो अमल गुजार था वो ये कहाँ गया ये निर्धारण और संग्रह दोनों के लिए जिम्मेवार था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली का सुल्तान जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। जो प्रमुख इसका निर्माण करवाया गया था उसमें से कुछ नाम मैं बता देता हूँ। यमुना से हिसार तक बनाया गया था, वो इम्पोर्टेंट है। फिर सतलज से घग्गर तक, और फिर घग्गर से फिरोजाबाद तक, और उसके साथ में एक और था मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हरियाणा में हांसी तक नहर बनवाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह सही कालानुक्रमिक क्रम है जिसमें उन्हें बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा कुतुब मीनार, फिर हो जाएगा आपका यानी कि 3, फिर हो जाएगा 1 तुगलकाबाद का किला, देन हो जाएगा आपका लोधी बाग यानी कि 2, और देन 4 फतेहपुर सिकरी। तो 3, 1, 2, 4 देखिए बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा अपने सुल्तान से मुक्त हो गई। बदायूं ने किसकी मृत्यु पर यह टिप्पणी की थी? फेमस क्वेश्चन है, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम द पीपुल एंड दे फ्रॉम देयर किंग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक मुस्लिम शासक को धर्मनिरपेक्षता में उसके विश्वास के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा द्वारा जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम आदिल शाह। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्योंकि दोनों में अगर मैं पढ़ने बैठूं तो काफ़ी ये टाइम की हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जो भी इंग्लिश वाले अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तभी इंग्लिश में देखिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं हिस्ट्री में, नाम ही तो है और वो समझ में आ जाएगा। जो नहीं होगा उस तरह का टफ रहेगा, मैं खुद उसमें बता दूंगा आपको। चंगेज खान के अधीन मंगोल किसके शासन काल के दौरान भारत पर आक्रमण हेतु सीमा पर गए थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मक्का का द्वार, इंपॉर्टेंट है, कहा जाता था? किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा आपका सूरत को, गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग मुगल पीरियड। आंसर हो जाएगा सूरत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही सुमेलित हो जाएगा दीवाने बंदगान फिरोज फिरोज तुगलक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सेतु कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका रामानंद को। और ये रामानंद कौन थे? तो रामानंद उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे, जिन्होंने जन्म जाति धर्म या लिंग के किसी भेदभाव बिना सभी के लिए भक्ति का द्वार खोला। वह अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्ति संत थे, ध्यान रखिएगा। एक संस्करण के अनुसार रामानंद मूल रूप से दक्षिण के थे, लेकिन वह उत्तर में चले गए और राम भक्ति का प्रचार किया। पहले लोग केवल कृष्ण के उपासक थे। इस प्रकार भक्ति संप्रदाय उत्तर में उपयुक्त समय पर
दृश्य पटल पर आया, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, अब्दुल हमीद लाहौरी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बंजारे संबंधित थे। इसका सही जवाब होगा व्यापारियों से। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका सही जवाब होगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बंगाल में कुलीनवाद की शुरुआत की? इसका सही जवाब होगा आपका बल्लाल सेन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा आपका बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्रारंभिक चालुक्य कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका बादामी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ओसियान के मंदिर नगर की स्थापना की गई थी, तो किनके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा आपका घोड़ों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की कृति थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका फतुहाते फिरोज शाही, ध्यान रखिएगा फतुहाते फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, संगम युग के दौरान निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ड्यूरिंग द संगम एरा वेयर सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट? तो इसका सही जवाब होगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ई, सॉरी ये क्वेश्चन था, ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई क्यों होगा? तो इसमें जो ये सी और डी जो दोनों करेक्ट हो जाएगा आपका, पश्चिमी तट पर थे मुसरी और टोंडी। जी टोंडी सही बोला मैंने, देख लीजिए यहाँ मुसरी और टोंडी। अब मुसरी को एक और नाम से जानते थे जिसको मुजरिस भी बोलते हैं, और ये कोरकई जो है और कावेरी पट्टनम ये दोनों पूर्वी तट पे था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाहों के काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका काजी उल कुजात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस शासक ने उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था? विच रूलर सेंट उलुग खां एंड नुसरत खां टू इन्वेड गुजरात? इसका सही जवाब होगा आपका
अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के मनसबदारों में सबसे अधिक हिंदू थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका औरंगजेब। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अपने राज्याभिषेक के दौरान बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब होगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है आपका, करघा निम्नलिखित में से किस युग अवधि का तकनीकी नवाचार था? यानी कि लूम वाज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरा पीरियड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सल्तनत युग, यानी कि सल्तनत एरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चंदेल राज्य का विलय कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका जलाल खान सूरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था? तो इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दिए गए ऑप्शन है सभी अकबर के काल में लिखे गए थे, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका अलाई दरवाजा दिल्ली। किसके द्वारा बनाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, मध्यकाल में हुई निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयाँ सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका अप्रैल 1569 देवराय का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाल में मुहत मुहतसिब का कर्तव्य नहीं था? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट ए ड्यूटी ऑफ मुहतसिब्स ड्यूरिंग द मिडिएबल पीरियड? तो इसका सही जवाब होगा नागरिकों के निजी जीवन की जांच करना और उसमें हस्तक्षेप करना, यानी कि चेक एंड इंटरफेरेंस इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ द सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा सही है? तो ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें अगर इसको सी को छोड़ दिया जाए, यानी कि सवार दर्जा जात दर्जा से अधिक हो सकता है, अगर इस छोड़ दिया जाए तो सभी कथन यहाँ पे दिए गए हैं वो मनसबदारी के रिस्पेक्ट में सभी सही है। इसको काट देते हैं और ये देख लीजिए, यहाँ पे मनसबदार व्यवस्था में मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। उन्हें मशरूत या सशर्त दर्जा दिया जा सकता था। सभी सैन्य और नागरिक अधिकारियों को मनसब या दर्जा दिया जाता था। देख लीजिए इसको अच्छे से, आप दोबारा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इबादत खाना के संबंध में गलत कथन है? तो इसका इसका भी जवाब जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। इसमें देखिए, इसको काट दीजिए, बाकी यहाँ पे आप खुद से पढ़ लीजिए, ये सारा कथन है जो सही है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। इबादत खाना 1579 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बाद में इबादत खाना सभी धार्मिक नेताओं के लिए खोल दिया गया और इसे अकबर ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा। ये वाला यहाँ पे गलत है, तो गलत को पढ़ना ही नहीं है, नहीं तो फिर वो दिमाग में घूमते रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से इल्तुतमिश के संबंध में सही कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
एक सेकंड, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो 55 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कौन सा गलत कथन बताना था, सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। गलत कथन है तो इबादत खाना 1579 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ये गलत है। ये 1575, 1575 में बनवाया गया था, ना कि 1579 में, ध्यान रखिएगा। ये मिस्टेक हो गया, मैं करेक्ट कर लिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे भी करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, और यहाँ पे जो है इल्तुतमिश के सही कथन है, तो इसका जो है ये ऑप्शन छोड़ के सारा करेक्ट है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप करेक्ट कर लीजिए इसको। इल्तुतमिश के संबंध में सही कथन कौन कौन सा है, तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक था, और उसने दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी घोषित की। उसने तुर्काने चहलगानी नामक तुर्की कुलीन वर्ग का निर्माण किया। तो ये वाला छोड़ के सारे सही है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से गलत विकल्प हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत विकल्प यहाँ पे ए है, वो गलत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर का नाम सिकंदर सानी दिया। एक्चुअली ये पहला नहीं, ये दूसरा था, तो इसने सिकंदर सानी द्वितीय द्वितीय की उपाधि धारण की थी, ना कि सिर्फ सिकंदर शानी का। नेक्स्ट है आपका इसमें 58 नंबर। इसमें बोला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, आइए देख लेते हैं। तो मुफ्ती का हो जाएगा, देखिए इसमें कानून का प्रतिपादक। बरीद का हो जाएगा एजेंटों की खुफिया जानकारी। और कोतवाल का हो जाएगा आपका नगर प्रशासन का प्रमुख। और आरिजे मुमालिक का हो जाएगा आपका सेना का प्रभारी। नेक्स्ट है आपका गंगई कोंड चोलापुरम की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम द्वारा। और ये क्वेश्चन अभी जो रिसेंट बिहार एसआई का पेपर हुआ शायद से, उसमें ये पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मध्यकाल के दौरान यात्री और उनके मूल देश का गलत सुमेलन दर्शाता है। तो गलत मिसमैच कौन सा है यहाँ पे, वो बताना है आपका। तो यहाँ पे आंसर तो ई हो जाएगा। तो गलत कौन कौन सा है, तो ये गलत है और सी गलत है, और ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी वही करना है, सुमेलित कीजिए और नीचे कूट को उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आदिल शाही का हो जाएगा बीजापुर। निजाम शाही का हो जाएगा अहमदनगर। इमाद शाही का हो जाएगा बरार। और कुतुब शाही का हो जाएगा गोलकुंडा। तो देखिए ए का टू किसमें, तो डायरेक्ट आपको आंसर यहाँ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक का होगा देवराय द्वितीय। और यानी कि ए का 3, तो ए का 3 किसमें है, 2 में है।
चलिए और देख लेते हैं। डुआर्टे बारबोसा, ये हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। यहाँ फोर भी है, इस दोनों में सेम है। अब जो है निकालो कोंटी, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी का हो जाएगा देवराय प्रथम। बच गया एक नुनीज, नुनीज का हो जाएगा आपका अच्युत देवराय। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित कृतियां नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इकबाल नामा। ये औरंगजेब के नहीं बल्कि आपका जहांगीर के शासनकाल का है। नेक्स्ट है आपका, भारत के इतिहास में कुल्यबाप और द्रोणबाप शब्द निरूपित करते हैं। तो क्या निरूपित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूमि का माप, मेजरमेंट ऑफ लैंड। देखिए इंग्लिश में भी आप देख लें, कुल्यबाप और द्रोणाबाप। नेक्स्ट है, निषाद बाग जो एक महत्वपूर्ण उद्यान है, किसके द्वारा लगवाया गया था? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका सही जवाब होगा आपका आसिफ खान। और ये आसिफ खान कौन था? तो ये नूर जहां के बड़े भाई थे, आसिफ खान। और ये 1633 में जो ये बाग था, 1633 में बनवाया गया था। और ये बाग जो है कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट डल झील के पूर्वी हिस्से में बनाया गया। और ये इसका जो इस तरह से है पैटर्न, सीढ़ीदार नुमा पैटर्न में ये बाग बनवाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, क्योंकि यहाँ पे बी और डी ये दोनों गलत है, तो इसलिए सुमेलित नहीं पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। एक सेकंड, 67 नंबर का आंसर हो जाएगा, 67 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 67 का हो जाएगा ई। क्योंकि ये दोनों के साथ में, ये दोनों करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज खास करवाया गया था आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा और श्री किला, ये दोनों, इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा ई। और दीन पनाह करवाया गया था आपका हुमायूं के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हौस खास मैंने बता दिया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दिल्ली ने हुमायूं पर पुनः विजय प्राप्त 1555 ईस्वी में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बाबर का प्रथम अभियान था। तो इसका सही जवाब होगा आपका बागौर। नेक्स्ट है, मुगल काल में मुजारियन, खुद कास्ट और पाही कास्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसानों के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला 1 2 3 4, यानी कि इसका जो कलाक्रम है, दुर्गा मंदिर ऐहोल, फिर विद्येश्वर मंदिर, फिर कोणार्क सूर्य मंदिर, और फिर होयसलेश्वर मंदिर। इसका क्रम मैं बता देता हूँ, टाइम पीरियड। दुर्गा मंदिर जो था ऐहोल का, वो 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में बना था। विंध्येश्वर मंदिर आपका 1010 1010 ईस्वी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था आपका, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड का मुझे याद नहीं आ रहा है, रहने देते हैं, आंसर आपका ये हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे ठीक है, 1 2 और तो हलेश्वर बना था आपका लगभग 1121 में, और सूर्य मंदिर हो जाएगा 1250। चलिए ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ये 1243 हो जाएगा, 1243। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सैयद वंश की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा आपका खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस की शुरुआत की थी? आई थिंक ये 65th बीपीएससी में पूछा गया था। इसका सही जवाब बताइए आप। इसका सही जवाब होगा आपका गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने वाला एकमात्र धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो इसका सही जवाब होगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका जिन प्रभा सूरी को। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफल नहीं रहा। तो इसका सही जवाब होगा बड़े पैमाने पर नकली मुद्रा ढालने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं पहले आप लोग से कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपको इतना बड़ा फ्रेम में मैं ले रहा हूँ ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों दिखे, तो वो आपको प्रॉपर विजुअल है कि नहीं मोबाइल में, वो बताइएगा। अगर दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, फिर मैं और इसको जूम कर दूंगा और इसको किसी एक ही लैंग्वेज में मजबूरन रखना होगा। अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा तो फिर अलग अलग वीडियो बनाना होगा, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश का अलग से, हिंदी का अलग से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ आपको दोनों दिख जाए। अगर फिर भी आपको मोबाइल में या फिर जिस डिवाइस में आप देख रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं उसे इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जिस लैंग्वेज में चाहिए आप वो भी बताइए। यहाँ पे है तो दोनों, लेकिन आप किस में कंफर्टेबल हैं। 50-50 रहा तो दोनों में मैं बनाऊंगा, अगर नहीं ऐसा है तो फिर जिसमें ज़्यादा लोग बोलेंगे मैं उसमें बनाऊंगा। और बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो काफ़ी ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लग रहे हैं, जो आसानी से, अगर इस टेस्ट में आपका 50% में मार्क्स स्कोर हो रहा है तो आप मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस आपको और बूस्ट करने के लिए इसे रेगुलर फॉलो करना होगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए तो हम लोग कहाँ तक थे, 76 हो गया था, 77। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला हो जाएगा 2134, यानी कि 2134, यानी कि द्वाब के काराधन में वृद्धि, फिर हो जाएगा आपका राजधानी का हस्तांतरण, देन हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, फिर हो जाएगा कांगड़ा का अभियान। देख लीजिए आप इसको, आंसर ये हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतिहासकार रॉबर्ट सेबेल ने निम्नलिखित में से
किस साम्राज्य को भूला बिसरा साम्राज्य कहा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य को। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर काल के दौरान द्रविड़ वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये था आपका कल्याण मंडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य प्रांत अधिकृत नहीं किया गया था? इसका सही जवाब होगा आपका बीदर। और ये बीदर कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में है। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी भाग में पहाड़ी शिखर पर बसा एक शहर है, ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी शहर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दक्कनी रियासतों को उखाड़ फेंकने में अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा व्यतीत किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में कौन सा भवन नहीं है? इसका सही जवाब होगा आपका किला या कोहना मस्जिद। ये फतेहपुर सीकरी नहीं बल्कि दिल्ली में है। और ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट के किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप में से किसी वो पेपर दिए होंगे, मेरा एग्जैक्ट मैंने बस क्वेश्चन देखा था, किस एग्जाम में पूछा है वो ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग में से किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अभी रिसेंट स्टैंडर्ड वही एग्जाम था, उसमें ये पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। और ये जो पहला रुपया सिक्का था वो ध्यान रखिएगा, वो सिल्वर कॉइन था, यानी कि चांदी का सिक्का था। और इसे रुपया कहा जाता था, रुपया, जो पूरे मुगल शासन में उपयोग में बना रहा, ध्यान रखिएगा इसको, रुपया या रुपया, रुप सॉरी, रुपया। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला के नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका हुमायूं। यहाँ पे तो ऑप्शन फिर भी शेर शाह जहाँ शाहजहां अकबर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जहांगीर ऑप्शन में दे दिया गया था और अकबर भी था। तो देखिए, जहांगीर के भी काल में चित्रकला काफी प्रचलित था और अकबर के काल में भी चित्रकारी के कुछ कुछ हुए थे, बट यहाँ पे चित्रकला की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। ध्यान रखिएगा, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो उसमें आपको बिल्कुल बताऊंगा। बहुत जल्द वो सेशन मैं ये टेस्ट सीरीज को जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना आप इसको लाइक कीजिएगा मैं उतना ही आपके लिए और भी मटेरियल बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का लेकर आऊँगा और भी टेस्ट सीरीज लाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी आपकी एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, बंदा बहादुर का मूल नाम था? इसका मूल नाम था आपका लक्ष्मण देव। नेक्स्ट है आपका, उत्तर मेरूर अभिलेख किसके शासन काल में संबंधित है? इंग्लिश में भी वही है, उत्तर मेरूर इंक्रिप्शन बिलोंग टू द रीजन ऑफ। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रांतक प्रथम। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट राजा ने कवि राजमार्ग, रत्न मलिका और प्रश्नोत्तर मलिका कृतियों की रचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा अमोघ वर्ष प्रथम। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वह था? तो वह कौन था? तो वह पूर्वी गंग वंश का था। नेक्स्ट है, मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई।
अब क्यों होगा, देखिए ये तो सही है, वह एक राजकुमारी थी। नहीं, ये यहाँ पे गलत है, उन्होंने लोगों के एक बड़े संप्रदाय को आकर्षित किया जो उनके अनुयायी बन गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, किसी संप्रदाय को आकर्षित नहीं किया था, लेकिन उन्हें सदियों से प्रेरणा स्रोत माना जाता रहा है। और उनके गीत गुजरात और राजस्थान के निचली जाति के लोगों द्वारा अ, महिलाओं और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा गाया, खासकर जो गुजरात करीब, हाँ ये सही है, ये आपका सही है। ये सी और डी, ये तीनों जो है आपका वो सही है, ये गलत है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाता है ई। ध्यान रखिएगा। नाथ साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बंगाली। नेक्स्ट है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में इजरादार शब्द का निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राजस्व संग्राहक, यानी ये रेवेन्यू फार्मर। संग्राहक है तो यहाँ पे फार्मर नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से कलेक्टर होना चाहिए। क्या सही है आप बताइए, क्योंकि संग्राहक बोला गया है, जो संग्रह करता है, तो मेरे हिसाब से कलेक्टर होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्टर। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बताइए, और कमेंट कीजिएगा जिस भी क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके और मुझे भी रेफरेंस आसानी से मिल जाए कि हाँ यहाँ पे मैं गलत या कुछ मिस्टेक हो गया है। प्रयास तो है कि एक भी गलत ना बताऊं आप लोग को। मध्यकालीन भारत में बेटी शब्द संदर्भित करता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित करो को। इसको इंग्लिश में देख लीजिए, रेफर टू मिडिवल इंडिया में बेटी, टर्म बेटी क्या था? टैक्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। अच्छा, वो कर जो जबरदस्ती कलेक्ट किया जाता था। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, तमिल भक्ति आंदोलन के अलवार और नयनार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन हो जाएगा दोनों समाज की सभी जातियों के लिए खुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो यहाँ पे ये चोल तमिलनाडु, ये आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, वह मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान भारत का भ्रमण करने वाला फ्रांसीसी चिकित्सक था। वह कुछ समय तक मुगल शहजादे द्वारा सिखों का निजी चिकित्सक रहा और बाद में वह मुगल दरबार में अमीर बन गया। वह था, ये इतना कुछ काफी जो डिटेल दिया गया वो किनके बारे में है? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर, देखिए, ही वाज ए फ्रेंच फिजिशियन हु विजिटेड ड्यूरिंग द reign of Mughal Emperor Shah Jahan. He was briefly a personal physician to the Mughal Prince Dara Shikoh and later a noble in the Mughal court. नेक्स्ट है, कीर्तन घोष में निम्नलिखित में से किसका आख्यान है? यानी कि कीर्तन घोष कंटेन्स द नैरेटिव ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो किनका है ये, किनके बारे में है? तो वो है आपका कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में आईने अकबरी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आईने अकबरी किस बारे में है? थीम क्या है उसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के प्रशासन और घर गृहस्थी से, यानी कि अकबर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउस होल्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, और ये ई क्यों होगा? यहाँ पे ए और ये डी, ये दोनों है जो वो सही है आपका।
तो भक्ति परंपराओं को निर्गुण और सगुण में वर्गीकृत किया गया था, ये सही है। और कबीर निर्गुण भक्ति के हिमायती थे। दैट्स वाई आंसर यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जब्ती प्रणाली, जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्यों के क्षेत्र इलाके विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के नियंत्रणाधीन नहीं थे? नहीं बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, किस सुल्तान ने अमीरों को उसकी अनुमति के बिना भोज और उत्सव आयोजित करने और विवाह गठबंधन करने से निषिद्ध कर दिया था? इंग्लिश में देख लेते हैं। विच सुल्तान हैड फॉरबिडन द नोबल्स टू होल्ड द बैंकेट्स एंड festivities and make the marriage alliances without his permission? तो इसका सही जवाब होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताबे रहला में दर्ज किया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा इब्न बतूता, किताबे रहला रहला इब्न बतूता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास डायनेस्टी? तो इसका सही जवाब होगा आपका दंती दुर्ग। ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको साथ में अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के भी जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और साथ में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। आपका बिल्कुल ये इन्हेंस करेगा नंबर इम्प्रूवमेंट में। अगर आप इसका 50% भी अगर बना पा रहे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसको 1 से 2 बार 3 बार अगर आप देख लीजिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान में रहेगा जब अभी से जब तक एग्जाम होगा। और बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अभी जितने भी सेशन लेके आऊँगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, बिल्कुल आपको हेल्पफुल होगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का वंश? तो इसका आंसर हो जाएगा पितृवंश से तैमूर और मातृवंश से चंगेज खान से जुड़ा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में डोमिंगो पायस और बारबोसा कौन थे? डोमिंगो पायस और बारबोसा कौन थे विथ रेफरेंस टू द मिडिएवल इंडिया? तो इसका सही जवाब होगा आपका पुर्तगाली यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था? यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? काफी फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा दौलत खान लोधी। और ये कौन था दौलत खान लोधी? तो ध्यान रखिएगा पंजाब का राज्यपाल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने मोहम्मद आदिल शाह को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका शाहजहां। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोलकुंडा का वर्तमान किला निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में बना? तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन प्रांत का मुखिया होता था? तो इसका सही जवाब होगा आपका सूबेदार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तहसाला बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर। देखिए मैं थोड़ा
पौज लेके नहीं जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ ताकि आप पढ़ के आपसे आंसर सोच सके। मैं डायरेक्ट अगर पढ़ के आंसर बता दूंगा तो वो आपका अंदर से रिकॉल कीजिए आप पहले खुद से कि आपको कितना आता है। मैं तो बताऊंगा ही, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा रुक जा रहा हूँ। प्रैक्टिस आपको ही करना है, एग्जाम आपको ही वहाँ सॉल्व करना है एग्जाम में, तो जितना ज़्यादा रिकॉल कीजिएगा रिवीजन तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांगड़ा पर अधिकार करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? तो इसका सही जवाब होगा आपका जहांगीर। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शाह द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ दक्कन के निम्नलिखित में से किस मुगल सूबेदार को भेजा था? दक्कन के निम्नलिखित किस मुगल सूबेदार को भेजा था? औरंगजेब सेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन अगेंस्ट शिवाजी? तो इसका सही जवाब होगा शाइस्ता खां। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह था? पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट काकतीय किंगडम का? तो इसका सही जवाब होगा मो, अ, मोतुपल्ली, मोटूपल्ली। नेक्स्ट है, दारा शिकोह मुरीद था, किसका मुरीद था? तो ये था आपका कादरी सिलसिले का। नेक्स्ट है, दीवाने बंदगान निम्नलिखित में से किसका विभाग था? तो इसका सही जवाब होगा गुलामों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित यहाँ पे देखिए, द्वैतवाद माधवाचार्य, ये भी मतलब ये सही है, और शुद्ध अद्वैतवाद बल्लभाचार्य ये भी सही है, तो ये दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ई। और रामानुजन के द्वारा ये था विशिष्टवाद, ये था, और शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद था, ये दोनों ये ऊपर नीचे कर दिया गया है। देख लीजिए आप, चारों ध्यान में रखिए, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजन रामानुजन, और द्वैतवाद माधवाचार्य, और शुद्ध अद्वैतवाद बल्लभाचार्य। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, और शायद से ये 65वीं या 66वीं में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या याद कर लीजिए किसी भी तरह, और लास्ट में अगर कुछ नहीं होता है तो रट जाइए, बस कैसे भी करके ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान में सुमंत था? तो इसका सही जवाब होगा विदेश मंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मराठा व्यक्तित्वों को उनके शासन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि बालाजी विश्वनाथ। यहाँ पे शासन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बाजीराव प्रथम, देन हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव, देन आपका माधवराव। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपने आप को सात्विक का वंशज कहता था? सात्विक का वंशज कहता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कश्मीर के शासक का वर्ग नहीं था या थे? तो इसका सही जवाब होगा आपका सेन। ये जो था कश्मीर का तीन वंश, ये था काकोट, उत्पल और लोहार, यही तीनों वंश वहां पे शासन किया। और जो ललितादित्य जो था प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध शासक था, ध्यान रखिएगा,
लिख देता हूँ इसको, ललितादित्य, ध्यान रखिएगा। ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। और ये सेन वंश जो यहाँ पे नहीं नहीं पूछा गया, तो सेन वंश ये जो था आपका बंगाल का था, ना कि जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? काफी फेमस क्वेश्चन है, तो सबको पता होगा, उम्मीद करता हूँ। धर्मपाल। जो नए लोग हैं, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप इसे याद कर लीजिए। बिहार का किसी भी एग्जाम में आप देखिए इस तरह का प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका, स्थानीय स्वशासन प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश के प्रशासन की मूल विशेषता थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका चोल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय राजवंश के चट्टानों को काटकर एलोरा में कैलाश शिव का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग गलत सुमेलित है? तो यहाँ पे गलत जो होगा ये हो जाएगा डी, चोल वंश। राजेंद्र द्वारा स्थापित नहीं, चोल वंश विजयालय द्वारा स्थापित किया गया था। कर्नाट वंश नान्यदेव सही है। पाल वंश गोपाल द्वारा सही है। सेन वंश विजयसेन ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश राजेंद्र द्वारा नहीं बल्कि विजयालय द्वारा, विजयालय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कूदने वाले पाल शासक का नाम था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब होगा चंदेलों ने। नेक्स्ट है, पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा अनंत वर्मन ने। और ये भी ये जो था आपका गंग वंश का ये राजा था। और इसका निर्माण जो था वो 12वीं सदी में करवाया था। नेक्स्ट है आपका, अल बरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? फेमस क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा गोपुरम। ये दक्षिण भारत की विशेषता है, उत्तर भारत की नहीं। जो कि आपका उत्तर भारत में जो मंदिर बनता है नगरा स्टाइल का, जिससे अभी रिसेंट में जो राम मंदिर बन रहा है वो, तो ये जो गोपुरम है वो दक्षिण भारत का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरामहिर गोलाध्याय। ये गलत है। बरामहिर गोलाध्याय इनका, बल्कि इनके द्वारा रचित जो था वो अ, पंच सिद्धांतिका, ब्रिज जातक और लघु जातक था। और बाकी जो यहाँ पे दिया गया है ये आपका सही है, देख सकते हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, ब्रह्मगुप्त खंड खंडियक और भास्कर सिद्धांत शिरोमणि, आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत नहीं था? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा तो ये हो जाएगा वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को शिष्य के रूप में ग्रहण करने वाले हिंदू संत कौन थे? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी का भी ट्रेंड देख रहे हैं, अजीबो अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा आपका नामदेव। ये मध्यकालीन के प्रमुख मध्यकालीन इतिहास भारत के प्रमुख संत कवि थे। और ये ध्यान रखिएगा, इनका जो लिखने का शैली था वो मराठी में लिखते थे। नेक्स्ट है, तूतीय हिंद भारतीय तोता के नाम से किसे जाना जाता था? तो पता ही होगा आपको सबको, अमीर खुसरो। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उम्मीद करता हूँ ये भी पता होगा, 1576 में।
नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था। राजवंश पूछा गया है तो संगम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बी पल्लव वातापी। ये सही सुमेलित नहीं है, पल्लव कांचीपुरम होगा राजधानी इसका। वंश दिया गया और उसकी राजधानी। बाकी यहाँ पे होयसल का द्वार समुद्रम होगा, पांड्य का मदुरै होगा, यादव का देवगिरी होगा। ध्यान रखिएगा पल्लव का कांचीपुरम होगा, बाताबी नहीं होगा। पल्लव कांचीपुरम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुक्का प्रथम। नेक्स्ट है अकबर के दरबार के सर्वाधिक प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था रामतनु पांडे। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ये। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है तकावी ऋण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता था? इसका सही जवाब होगा आपका खेती के लिए ऋण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके चलते बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ? इसका सही जवाब होगा आपका विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य द्वारा सीधे भुगतान की जाने वाली दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट है मुगल उद्यान निम्नलिखित में से किस शैली से प्रेरित है? इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा फारसी। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संस्करण संकलन करने वाले सिख गुरु थे। इसका सही जवाब होगा अर्जुन देव। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अटाला मस्जिद संबंधित है। तो ये सरकी शासकों से। और ये इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन उपनिषदों का फारसी में किसके द्वारा और कौन से शीर्षक के अनुवाद किया गया था? द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अंडर द टाइटल ऑफ। टाइटल और किन के द्वारा ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दारा शिकोह और सिरे अकबर। सिर ए अकबर बोला जाता तो उसका टाइटल था और दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट पर्शियन हाँ ठीक है यानी कि फारसी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इसको। तो इसी के साथ हम लोग सेकंड टेस्ट जो कि मिडिएवल हिस्ट्री पे था यानी कि मध्यकालीन इतिहास पे काफी अच्छे प्रश्न थे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट जो सेशन होगा आपको इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं वो रहेगा आपका मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री जो बोलिए। तो आप देखना ना भूलिएगा उसको। साथ में पहले आप एंशियंट और एंशियंट के साथ ये मिडिएवल दोनों देख लीजिए यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन देख लीजिए। उसके बाद आधुनिक इतिहास का देखिएगा। और इस तरह आप अगर ये तीनों सेट को देख लेते हैं तो देखिए एक सेट में है 150 क्वेश्चन। 150 150 150 यानी कि 450 क्वेश्चन हो जाएगा। काफी ही ये अच्छे क्वेश्चन है और साथ में जितने भी ऑप्शन है मैं जहाँ तक कोशिश किया हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसको बताने का प्रयास करूँ। तो आपका यहाँ पे सिर्फ 150 क्वेश्चन ही सॉरी 450 क्वेश्चन ही अगर तीनों हिस्ट्री का देख लेते हैं तो 450 क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं तो इधर उधर करके घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है टॉपिक। तो आप बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज से बने रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेस्ट सीरीज और मटेरियल खास करके बिहार ओरिएंटेड में लाने वाला हूँ जो कि बीपीएससी और साथ में सीडीपीओ दोनों एग्जाम में बहुत फायदा देने वाला है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आप इस सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत कम समय बचा है, जितना ज़्यादा पढ़िएगा सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि इस बार फॉर्म भी देखिए अब 6 लाख चला गया है। तो चलिए ठीक है, आप मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा।
आप लोग इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।